अस्सलाम वालेकुम। MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस का आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 9। आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशंस को। तो हमने पढ़ा था कि प्रीवियस लेक्चर्स में तो हमने नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया ना, उसको सॉल्व करने के लिए हमने डिफरेंट मेथड्स को हमने स्टडी किया है। सो इस लेक्चर से हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो डिफरेंट मेथड्स यूज़ करेंगे लीनियर इक्वेशंस को भी सॉल्व करने के लिए। तो इसमें डिफरेंस हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें वेरिएबल की पावर जो है वो हमेशा 1 होती है। और नॉन लीनियर इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि उनमें वेरिएबल्स की जो वैल्यू है, पावर है, वो 1 से ज़्यादा होती है, 1 से ग्रेटर होती है। तो ये हमने मेजर डिफरेंस देखा था लीनियर इक्वेशन और नॉन लीनियर इक्वेशंस में। आज हम पढ़ेंगे गॉसियन एलिमिनेशन मेथड लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। सिस्टम हम किसे कहते हैं कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा इक्वेशंस दी होती हैं तो उसको हम सिस्टम कहते हैं, वो हमारे पास सिस्टम बन जाता है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। ये एक ऐसा मेथड है कि जिसमें हम अपने मैट्रिक्स को इस तरह से सॉल्व करते हैं। उसको पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, फिर हम उसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम अपने फाइनल वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, एक्स, वाई और जी की वैल्यू को। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं। जैसे ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसको हम किस तरह लिखते हैं? सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देखें तो 2 है, फिर 3 है, फिर जी की वैल्यू यहाँ पे 1 है। 2, 3 और 1। फिर यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 4 है, z की वैल्यू -3 है। 4, 4 और -3। फिर थर्ड इक्वेशन में देखें तो -2x की वैल्यू है, फिर y की वैल्यू 3 है, z की वैल्यू -1 है। यहाँ पे पहला स्टेप क्या होता है, जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनका मैट्रिक्स बनाते हैं। फिर साथ में हम जो वेरिएबल्स हैं उनको हम यहाँ पे लिखते हैं। कितने वेरिएबल्स हैं? 3 है, x, y और z। तो यहाँ पे हम उनको लिखते हैं। फिर इक्वल करते हैं राइट साइड में जो हमारी कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं उनको हम यहाँ पे लिखते हैं, 5, 3 और 1। तो इस तरह से हम सबसे पहले स्टेप में अपने मैट्रिक्स को लिखते हैं, सिस्टम ऑफ जो इक्वेशंस हमें दी जाती हैं। हमें इस फॉर्म में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसमें हमारी कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, उन वैल्यूज़ को हम, उन एंट्रीज को हम, जो हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है उसी मैट्रिक्स के अंदर हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 2, 4, -2, 3, 4, 3, 1, -3, -1 और साथ आप लाइन लगा लो या फिर इस तरह डॉट 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 लगा लो, या फिर कुछ भी ना लगाओ फिर भी आप लिख सकते हैं। इस तरह से इसको अपने इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ कंबाइन कर लेना है। तो ये जो है इसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। समझ आ गई यहाँ तक? फर्स्ट स्टेप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेना है यहाँ पे। दूसरा स्टेप क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है एचेलॉन फॉर्म। सो दो तरह की फॉर्म में हम अपने मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक होता है एचेलॉन, दूसरा होता है रिड्यूस्ड एचेलॉन। ये जो हमारा डायगोनल होता है, ये हमारी डायगोनल एलिमेंट्स होती हैं, ठीक है। इन डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जितनी भी एंट्रीज हैं इनको हमने 0 बनाना होता है। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं एचेलॉन फॉर्म। लेकिन इस डायगोनल एंट्रीज के अगर ऊपर वाली एंट्रीज को भी 0 कर लें और नीचे वाली एंट्रीज को भी 0 कर लें और इन एंट्रीज को हम 1 करें जो डायगोनल में है, तो इसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। ये आपने याद रखना है। सो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लेना है, फिर इसको रिड्यूस्ड एचेलॉन की फॉर्म में लिखना है, जिसमें डायगोनल एंट्रीज के नीचे जितनी भी एंट्रीज है उनको हमने 0 बनाना होता है। उसमें कन्वर्ट करने के लिए ये जो हमारा डायगोनल है, इसके नीचे ये 3 एंट्रीज हैं, 4, -2 और 3। तीनों को हमने क्या करना है, 0 बनाना है। सबसे पहले हम इसको 0 बना देते हैं। रो 2 की यहाँ पे सारी एलिमेंट्स को लिखेंगे, 4, 4, -3 और 3। यहाँ पे लिखेंगे 4, 4, -3 और 3। फिर यहाँ पे आ जाएगा -2। रो 1 की सारी यहाँ पे एलिमेंट्स को लिखेंगे 2, 3, -1 और 5। 2 को इन सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2 और 2 5 यहाँ पे 10 आ जाएगा। 4 में से 4 निकालेंगे तो 0, 4 में से 6 निकालेंगे -2, 4 में से 6 निकाला तो ये जो माइनस है ये 7 आ जाएगा, ठीक है। तो -3 में से जब 2 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1। तो यहाँ पे 3 में से -10 निकाला तो यहाँ पे आएगा -7। अब ये हमारी आ चुकी है रो 2। इसको अब हम यहाँ पे अगले स्टेप में लिखेंगे। एक तो इसको हमने 0 बना लिया, यहाँ पे देखें ना 0 आ चुका। अब हमने इसको भी 0 करना है।
इसको भी 0 करेंगे, फिर हम अगले स्टेप में इसको भी 0 करेंगे। रो 3 को चेंज करना है तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे रो 3। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को प्लस करें, यहाँ पे रो 3 की सारी एंट्रीज को लिखा है -2, 3, -1 और 1, प्लस रो 1 की यहाँ पे सारी एंट्रीज को लिखा है 2, 3, -1 और 5। दोनों को प्लस करेंगे, -2 में 2 प्लस किया तो यहाँ आ गया 0, 3 में प्लस किया 6 आ गया, -1 में -1 प्लस किया -2, 1 में 5 प्लस किया तो 6 आ गया। अब ये रो 3 आ चुकी। रो 2 भी हमारी चेंज हो चुकी है, रो 3 भी चेंज हो चुकी है। रो 1 हमारी वैसे की वैसे ही हम लिखेंगे, रो 1, 2, 3, -1 और 5 वैसे ही लिखेंगे। रो 2 में हमारे पास क्या आया, 0, -2, -1 और -7, 0, -2, -1 और -7। और रो 3 में हमारे पास क्या आया, 0, 6, -2 और 6, 0, 6, -2 और 6। हमने क्या करना था कि ये जो डायगोनल है इसके नीचे इन दोनों एंट्रीज को हमने 0 करना था, 0 हमने यहाँ पे कर लिया। अब हमने इसको 0 करना है, तो इस एंट्री को 0 करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड रो। यहाँ पे 3 को हम रो 2 से मल्टीप्लाई कर, 3 को इस सब से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया रो 3 की सारी एंट्री से, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा रो 3, 0, 0, -5 और 15। रो 3 अब हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे, 0, 0, -5 और 15। रो 1, 2 हमारे यहाँ पे सेम लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें तो डायगोनल के नीचे तीनों एंट्री 0 हो चुकी हैं। अब इसको हमने एचलॉन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने एक्स वाई जी की वैल्यू को फाइंड कर लेना। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी इक्वेशंस को लिख लेते हैं। ये हमारे पास x की वैल्यू, ये y की और ये z की। यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस z, फिर इक्वल के बाद आएगा यहाँ पे 5, क्योंकि यहाँ पे इक्वल के बाद हमारे पास ये कॉन्स्टेंट वैल्यूज आ रही हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। इसी तरह यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो चुकी है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। y की वैल्यू क्या है, -2y, यहाँ पे -z इक्वल टू -7। फिर यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू 0 हो चुकी है, उनको हम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे z की वैल्यू लिखेंगे -5, z इक्वल टू -15। तीनों इक्वेशन आ चुकी हैं। पहले हम z की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 इधर चला जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 15 को 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा 3। z की वैल्यू आ चुकी है 3। अब इस z की वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में पुट करना है जहाँ z है। यहाँ पे अगर हम 3 को पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसी तरह z और y की वैल्यूज मिल चुकी, z की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2x प्लस 3 इंटू y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, माइनस z की वैल्यू क्या थी 3 यहाँ पे पुट किया इक्वल टू 5। इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 6 माइनस 3 इक्वल टू 5 इक्वल टू 2x इधर ही रखेंगे, बाकी हमारी टर्म उधर चली जाएंगी। यहाँ पे आ जाएगा 2x इक्वल टू 2, 2 से कैंसिल आउट हो गया तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पे x, y और z की वैल्यूज़ क्या आई, x की वैल्यू 1 ये वाली, और y की वैल्यू 2 आई, और z की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 आई। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।